एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही वो खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे के में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा और जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार की खोज निकालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए कहा। संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में आकर और बेगम सहित अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तो तभी बीरबल एक गदा लेकर राज दरबार में पहुंच गया जाता है। देरी से आने में दरबार में के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सोचने लगता है कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि वह गधा उसका दोस्त है और उस पास जादुई शक्ति है, जय शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जो दाई गधे का सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूछ पकड़ कर चलाएं, जहां पर मैंने चोरी नहीं किया। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी ने पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक ही करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे में के अंदर जाता था तो पूछ पकड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता कि जहाँ पर मैंने चोरी नहीं किया। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में आता है और कुछ देर बाद कमरे के से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते ने एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है कि जहाँ पना इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहता है कि तुम इतने यकीन के साथ इस कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है। क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है। तभी बीरबल बोलता है कि जहाँ पना जय गधा जादुई नहीं है, जय बाकी गधों की तरह साधारण ही है। वह बस मैंने इस गधे की पूछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूछ को पकड़ा। वह इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथों से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ कर लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के इसके साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अकलबंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह से अकबर को उसे इनाम दिलवाया। कहानी में सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए।